देखिए जी, गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है वो टेस्टिंग बढ़ाई हुई है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया हुआ है कोविड डिज़ीज़ का। और इसकी वजह से गवर्नमेंट टेस्टिंग सभी की कर रही है। और जो इसमें पॉजिटिव आते हैं, जो रैपिड टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसको रैट कहा जाता है, अगर उसमें जो केसेस पॉजिटिव आते हैं और एसिम्टोमेटिक हैं, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज पेशेंट उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करती है। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करके वो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि मुझे डिजीज़ हो गई, अब मेरी ऑक्सीजन फॉल करेगी ही करेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी ऑक्सीजन फॉल करती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो फॉल करती है। इसमें से 70-80% लोग होंगे जो एसिम्टोमेटिक होंगे और जो एसिम्टोमेटिक होकर निकल भी चुके होंगे। मगर ये प्रॉब्लम जो है, ये पैनिक सिचुएशन एक क्रिएट हो गई हुई है कि एसिम्टोमेटिक लोग भी हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं, जिनको कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल आने की, और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% से नीचे आती है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। उस केस में आप पेशेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा, जनता को आपके माध्यम से मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% से नीचे आती है, तभी हॉस्पिटल आने की वो बात सोचें। सर, एक नया चैलेंज है और एक एक्सपीरियंस भी है। देखा जाए तो सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो डॉक्टर्स के कंधों पर इस वक्त है, तो एक विश्वास और कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों की डॉक्टर्स पर है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स कैसे इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, बोथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आपका भी प्राइवेट यहाँ अस्पताल की बात करें? देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। डॉक्टर्स का ये चैलेंज जो है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें फंसते जा रहे हैं। और इसमें काफ़ी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है वो रोज़ के रोज़ पॉजिटिव आ रहा है, जो पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ रहा है। मुझे एक ही चीज़ का इसमें डर लगता है कि हमारा सिस्टम, कहीं हेल्थ सिस्टम जो है वो डगमगा ना जाए, कि यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर लोग पॉजिटिव आ जाएंगे तो लुक आफ्टर करने के लिए पीछे कोई भी नहीं रहेगा। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा सा एहतियात बरतें, लोग अपने आप को घरों में रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, अनलेस बहुत ज़रूरी है तभी बाहर निकलें। और अदरवाइज़ इसके लिए अब एहतियात ही बरतना ज़रूरी है, बिकॉज अगर इस तरह लोग बाहर निकल के स्प्रेड करेंगे डिज़ीज़ को, तो जब ट्रीट करने वाला ही खुद बीमार हो जाएगा तो वो कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएंगे। कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है सर। देखा जाए, आपने एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की जो बात कर रहे हैं, एसिम्टोमेटिक पेशेंट जब घर पर जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल किसी एसिम्टोमेटिक पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं या कोई ओल्ड एज घर पर हैं जो कि डायबिटिक या बीपी जैसी प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट उनके लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है अगर उसको आइसोलेट ना किया जाए? देखिए, जब कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होती है उसमें आदमी का इम्यून स्टेटस जो है वो कम हो जाता है। ओल्ड एज में अगर कोई, जैसे आपने बताया, पेरेंट्स हैं किसी के डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या किसी और वजह से जो और कोई बीमारी है, तो उस वजह से इम्यून स्टेटस जब पेशेंट का जो कम होता है, वो ज़्यादा लायबल होते हैं ये इन्फेक्शन लेने के लिए। अब एसिम्टोमेटिक पेशेंट अगर अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है, उनमें से एक डायबिटिक है या एक हाइपरटेंसिव है, तो वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो जो पेरेंट्स हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस डिज़ीज़ को, अपने एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट से। मगर इसमें एडवाइस यही है, जब एसिम्टोमेटिक भी हो जाए वो अपने आप को होम आइसोलेशन कर ले। होम आइसोलेशन का मतलब अपने कमरे में किसी को आने ना दें, किसी के कमरे में जाए ना। है तो 7-8 दिन की बात ये है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल होता है ये काम, मगर इसके अलावा चारा कोई नहीं है बनिस्बत इसके कि वो डिज़ीज़ आगे फैलाएं और अपने जो प्रियजन हैं उनको ये डिज़ीज़ दे दें। सर, अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं आप, मतलब अब यहाँ एस्कॉम में आपके पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी कितनी है? क्योंकि देखा जाए तो लोग जो जीएमसी मूव कर रहे हैं, वहाँ की कंडीशन और प्राइवेट कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे में लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और जम्मू के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नहीं है। तो अपने लेवल पर आप गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके, इसके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट? देखिए, जो जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसको माइंड में रखते हुए हमारी मैनेजमेंट से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी, और मैनेजमेंट ने भी हमारे को बिल्कुल टोटली फ्री हैंड दे दिया कि आपने इस डिज़ीज़ को टैकल करना है, जैसे मर्ज़ी करिए, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बहुत सारी मशीनरी ली भी है। अब हमको जो चैलेंज आ रहा है वो ऑक्सीजन पोर्ट्स का आ रहा है। ऑक्सीजन पोर्ट्स हमारे पास पहले कम थे, अब हमने बढ़ा दिए हैं ऑक्सीजन पोर्ट्स। अब तब थोड़ी देर में हम इसको
जो है हॉस्पिटल को एक और विंग खोलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पोर्ट्स वाले बेड भी बढ़ जाएंगे और अदरवाइज़ नॉन ऑक्सीजन बेड्स भी बढ़ेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट के दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे अगर एक बार ऑक्सीजन लग गई है तो मैंने ऑक्सीजन बेड पे ही बैठना है जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हूँगा। वो भी एक मिसनॉमर है। जब जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल स्टेबल हुआ, हम 24 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद वो पेशेंट को भी समझना चाहिए कि जैसे उनको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत थी वैसे ही दूसरा पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है। सो उनको भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं दे आर बीइंग वेल लुक्ड आफ्टर, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू माई टीम, जिन्होंने राउंड द क्लॉक इन बच्चों ने काम किया है, मेरे यंग डॉक्टर्स ने काम किया है और किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आने दी है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बट जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के साथ मेरी मैं उनके साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और मैं ये बताता हूँ कि जितना काम हमारे पैरामेडिकल और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है, वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देख रहे हैं, और वो हमेशा ड्यूटी पे मौजूद रहते हैं। अभी हमने पीछे काफ़ी इक्विपमेंट ख़रीदा है, जिसमें हाई फ्लो नेज़ल कैनुलाज हैं, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं। ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी काफ़ी मदद करी उसमें, और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हमने अपने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़रीद के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। और इसमें यह है कि मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे अब हम इस जदोजहद में पड़े हुए हैं कि किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई भी सफ़र ना करे ऑक्सीजन की वजह से या दवाइयों की वजह से। तो मैं लोगों से भी यही अपील करता हूं कि आप भी थोड़ा सा एहतियात बरतें। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप पैनिक मत करिए, पैनिक करने से सिचुएशन बिगड़ जाएगी, और जो जितना काम हम लोग कर रहे हैं उतना हम कर नहीं पाएंगे। और एक मेरी और अपील करता हूं मैं लोगों से कि प्लीज़ इस सिचुएशन को समझिए, और जितना पॉसिबल हो सकता है अपने घरों में रहिए, और जो SOPs बनाए गए हैं कोविड डिजीज़ के लिए उनको फॉलो किया जाए।